बच्चों नमस्कार। पिछले पीरियड में हम लोग सांवले सपनों की याद पढ़ चुके हैं पाठ। भावार्थ भी अच्छा से जान गए हैं, शब्दार्थ भी जान गए हैं। तो आज बारी है उसके प्रश्नोत्तरों पर। तो देखिए, सांवले सपनों की याद। लेखक जावेद हुसैन साहब हैं। तो आज प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर आप सभी लिखेंगे। सभी लोग लिखेंगे आप लोग। तो बच्चों, पहला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान देंगे, लिखेंगे आप सभी लोग। पहला प्रश्न लिखिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो बच्चों, इसका आंसर है, लिखेंगे, ध्यान देंगे। एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुटे रहे। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संस्कार की ओर मुड़ गई। इस प्रकार वे पक्षी प्रेमी बन गए। आप सभी लोगों ने सुना, लिखा, देखा भी। अगला प्रश्न है, लॉरेंस सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई होंगी? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई थी। तो इस बात को सुन करके उनकी आंखें नम हो गई। अगला प्रश्न, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। इतने पक्षी प्रेमी थे, समझ लीजिए आप। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेमी को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। अगला क्वेश्चन आपसे स्पष्ट कीजिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसमें देखना है, मुख्य बिंदु है जिंदगी का प्रतिरूप। तो प्रतिरूप के दो अर्थ हैं बच्चों, प्रकृति में खो जाना अर्थात प्रकृति में हो जाना, प्रकृति के समान सहज सरल हो जाना। तो लिखेंगे, अंग्रेजी के कवि टी.एच. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। उनका जीवन प्रकृति में हो चुका था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को
प्रकृति के प्रति समर्पित कर चुके थे। यहाँ तक वे स्वयं प्रकृति के समान सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर देखा। अगला प्रश्न लिखिए आप लोग, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। सुना आप लोगों ने प्रश्न को, तो उत्तर देखिए, सुनिए। लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है, अतः अब कोई अपने दिल की धड़कन उसे दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो वह भी पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपने ही धड़कन से उपजे थे। वे मौलिक थे। किसी और की धड़कन और हलचल सालिम अली के सपनों को पुनः जीवित नहीं कर सकती। आशा यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। समझे इसको, उत्तर को बच्चों। अगला प्रश्न सुनिए, लिखिए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसका उत्तर सुने, लिखें आप। सालिम अली प्रकृति की खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे टापू की तरह किसी विशेष या पशु पक्षी विशेष से नहीं बन पाए। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें संजोया। उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। तो अगला प्रश्न आप देखें बच्चों। अगला प्रश्न लिखिए। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो कोई बच्चा बताए। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, कूड़ा यत्र तत्र नहीं फेंकेंगे, और बच्चों पशु पक्षियों के प्रति भी अपनी सहानुभूति दिखाएंगे, उनके खाने पानी का भी कुछ प्रबंध करेंगे, अपने पास हरियाली उगाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। पर्यावरण में कम से कम दूषित हम करेंगे। इस प्रकार से अन्य प्रकार से भी आप इस पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो ठीक बच्चों, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगली पीरियड में और भी इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।